नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है जहां पर भारत का क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट मार्च 2022 के बाद सबसे हाईएस्ट इस बार हुआ है, जिसके अंदर यूरोप के अंदर जो रिफाइनरी है उनके अंदर प्रोडक्शन शॉर्ट आउट हुआ है और उस शॉर्ट आउट की वजह से भारत को यहाँ पर बड़ा बेनिफिट प्राप्त हुआ है। कॉन्सिक्वेंटली आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि भारत का जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है रशिया से, जो हम सस्ते रेट के अंदर करते हैं, वो भी जुलाई के अंदर हाईएस्ट हुआ है। मतलब हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं और भारी मात्रा में उसे प्रोसेस करके रिफाइन करके दूसरी कंट्रियों को बेच रहे हैं। अब ये कैसे हम लोग कर रहे हैं, कैसे भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको UPSC CSE के साथ में UP PCS की भी तैयारी करना है तो आप प्रयागराज वाले सेंटर पर जुड़ सकते हो। अगर आपको BPSC की तैयारी करना है तो पटना के अंदर भी हमारा सेंटर जो है वो 14 अक्टूबर से खोला जा रहा है। मतलब यहाँ पर पहली बैच जो है वो 14 अक्टूबर से शुरू होगी। अगर आप चाहते हो तो आप बिल्कुल से यहाँ पर जुड़ सकते हो। अनअकैडमी सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म है। 2023 के अंदर अनअकैडमी के रिजल्ट बोलते हैं, टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। तो अगर आपको अनअकैडमी पे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कुछ लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, उसके बाद आपको कंप्लीट गाइडेंस आपकी प्रिपरेशन के लिए देगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, मार्च 2022 के बाद भारत का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो अचानक से जंप हुआ है। आप क्लियरली इन डाटा के अंदर इस बात को देख सकते हो। मार्च 2022 के अंदर भारत का ऑयल एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद 2024 के अंदर, अभी सितंबर के अंदर भारत का ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर में मैं बात करूं, ये जो ऑयल शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, इस ऑयल का मतलब है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। मतलब भारत का जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर बढ़ा है, जैसे डीजल, गैसोलीन, जेट फ्यूल। जो ईयर ऑन ईयर में देखें तो पिछले सितंबर के मुकाबले इस बार लगभग 39% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और टोटल 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा अभी देखने को मिल रहा है, जहां पर भारत का जो टोटल ऑयल एक्सपोर्ट रहा वो रोमानिया, अल्बानिया, अंगोला, नामीबिया, उरुग्वे जैसे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो लगभग सारे कॉन्टिनेंट को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। इतना ही नहीं, कई सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रियों के अंदर भी भारत का जो रिफाइंड ऑयल है या कहूँ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट जो हैं वो भारी मात्रा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है कि भाई भारत के जो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट अचानक से बढ़ा क्यों। देखो, सीधी चीज़ है। सबसे पहले तो हम लोगों ने सस्ते रेट के अंदर रशिया से ऑयल लिया। यूरोपियन देशों ने ये काम नहीं किया। यूरोपियन देशों ने क्या किया, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए, जिसके कारण से वो रशिया से ऑयल नहीं ले पा रहे हैं और उनको जो ऑयल मिल रहा है वो महंगे रेट के अंदर मिल रहा है, जिसकी वजह से यूरोपियन देशों को जो मार्जिन मिलना चाहिए वो मार्जिन अब नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से उनकी रिफाइनरी जो है वो नुकसान में जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोकल रिक्वायरमेंट है वो यूरोपियन देशों के अंदर काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसके कारण से भी इंटरनल कंजप्शन ज़्यादा है, ऑयल का प्रोडक्शन इतना है नहीं, जिसके कारण से यूरोपियन यूनियन के अंदर जो ऑयल का या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम देखने को मिला। अब जब ये कम देखने को मिल रहा है ना, तो उसकी वजह से भारत को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड तो है। अब भारत क्या करता है, भारत ना क्रूड ऑयल को भारी मात्रा में इंपोर्ट करता है। हमारे पास जितना भी रिक्वायरमेंट है उसका 85% तक हम इंपोर्ट ही करते हैं, पर हम उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं, जिसके अंदर से जो PSU द्वारा प्रोसेस्ड क्रूड ऑयल होता है उसे हम लोग डोमेस्टिक वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। हालांकि इसी कोई बाइंडिंग नहीं है, पर जनरली ये देखने को मिलता है कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के अंदर PSUs काफ़ी अच्छा काम करती है। वहीं एक्सपोर्ट के अंदर रिलायंस जैसी कंपनियां, यानी कि कुछ प्राइवेट कंपनियों द्वारा भारी मात्रा में दूसरी कंट्रियों को एक्सपोर्ट किया जाता है इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से भारत का ऑयल का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब भारत ने जो अपने आप को बदलती सिचुएशन के अनुसार ढाला, उसकी वजह से भारत का यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो
पूरे वर्ल्ड के अंदर हम 4th नंबर पे आते हैं क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में। अब 3rd नंबर पे आप देखोगे तो आपको रशिया दिखाई देगा। रशिया के ऊपर ऑलरेडी कई सारी जगहों पे सैंक्शन लगे हुए हैं, जिसके कारण से रशिया अपने रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। यूएस और चाइना भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 3rd नंबर पे अब इंडिया देखने को मिल रहा है। और भारत का भी अब एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत के पास में मार्जिन बढ़ चुकी है। सस्ते रेट के अंदर हम लोग ऑयल ले रहे हैं, न केवल रशिया से बल्कि दूसरे देशों से भी। जहां पर हमको मौका मिलता है हम हमारे इंटरेस्ट के अनुसार, जैसे अर्जेंटीना से हम लोगों ने सस्ते रेट के अंदर ऑयल लेने का प्रयास किया, हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया यूएई जैसे देशों के साथ, ब्रिक्स कंट्रियों का एक्सपांशन हम लोगों ने किया। मतलब बदलती सिचुएशन के अनुसार हम अपने इंटरेस्ट के लिए कंट्रियों से कोलैबोरेट कर रहे हैं, ऑयल के इंपोर्ट को कर रहे हैं क्रूड ऑयल के, पर उसे प्रोसेस करके दूसरी कंट्रियों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ग्लोबल लेवल पे क्योंकि अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो है वो ग्लोबल लेवल पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।